हमारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। शहीदों का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, शहीदों का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। हमारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इसी बाबत तो हम रोष प्रकट करने आए थे और जागरूक करना चाहे थे, तो हमें ठोस आश्वासन मिलने के लिए उनसे आज हमने मिलना था, वो आज नहीं मिले, हमें ठोस आश्वासन नहीं मिला। तो उनको क्लियर पता है कि व्यापार मंडल एक गैर राजनीतिक संगठन है, इसमें सभी 36 बिरादरी है और सभी मिलजुल कर हम आप देख रहे हो सभी संगठन हमारे साथ है। तो इस गैर राजनीतिक संगठन को तो कम से कम उन्होंने ये चीज़ देखनी थी, कोई किस तरह की पॉलिटिक्स नहीं हो रही, किस तरह का कोई भी राजनीति का हमारा कोई खेल नहीं है, सिर्फ हमारा शहीदों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। अब आगे क्या रणनीति रहेगी? रणनीति अब यही है, हमने तो रोष प्रकट किया है व्यापार मंडल का कि भाई जो है ज्ञापन नहीं लिया उन्होंने, इस बात का हमें अफसोस है, दुख है इस बात का। पंडित श्री राम शर्मा पार्क में तोड़फोड़ का मामला हुआ, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि शहीदों का अपमान हुआ है, और आज व्यापारी यहाँ पर पहुँचे लघु सचिवालय में, डीसी साहब मिले नहीं। वो आज झज्जर शहर के सभी व्यापारी जो कि 5000 के करीब दुकान है, एक मत से सुबह 9 बजे से 11 बजे तक का टोकन बंद करके समय लेकर के प्रशासन के पास आया था और चेताने के लिए प्रशासन को कि भाई आप जो है इस मुद्दे को जल्द से जल्द समाधान करें। जिस तरीके से पंडित श्री राम शर्मा पार्क को तोड़ा गया, ओपन एयर थिएटर को तोड़ा गया, क्योंकि पंडित श्री राम शर्मा झज्जर की धरती के लिए भगवान के समान है और मैं पूरा देश जो है उन शहीद को नमन करता है। पंडित श्री राम शर्मा एक जो है झज्जर के लोगों की भावनाओं के साथ जुड़े हुए शहीद हैं, तो स्थानीय स्तर के लोगों को बड़ा रोष था कि भाई किस तरीके से ये अपमान हुआ है जिस शहीद के नाम में श्री राम है, और ये सरकार कहती है हम राम राज लेके आना चाहते हैं। किस तरीके की सरकार है देखने से पता चलता है। प्रशासन की उदासीनता कि इतने गंभीर मुद्दे को बिल्कुल उदासीन तरीके से ले रही है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, आराम से चल रहे हैं। मैं समझता हूं कि ये अलार्म के तौर पे लेना चाहिए। आज के जो ये हज़ारों लोग दुकानदार आए थे प्रशासन को जो है अपना ज्ञापन देने, लेकिन डीसी साहब ने समय दे करके भी अनुपस्थित रहे। इससे ज़्यादा शर्मनाक हो नहीं सकता इस सरकार के लिए, शहीदों के लिए और व्यापारियों के लिए जिस तरीके का इनका रवैया है। ये सरकार जो है बिल्कुल गलत रास्ते पे चल रही है। शहीदों का नाम वैसे तो जो है पूरे देश में ये कहते हैं कि हम जो है देशभक्ति की बात करते हैं जो है, लेकिन ये सारा झूठी बात है। इनके मन में कुछ और बात है, मुख में कुछ और बात है, मुंह में मुख राम और बगल में छुरी वाली बात है। इनकी नाक के नीचे, प्रशासन की नाक के नीचे जो है इस तरीके से तोड़फोड़ हो जाती है। और जो है एक लैंड माफिया, मैं समझता हूँ इस पर भी जांच होनी चाहिए। लोगों के जहन में ये बात आ रही है कि बिना लैंड माफिया के इन्वॉल्वमेंट के ये इस तरीके की कार्रवाई हो नहीं सकती। शहर का जो है हार्ट ऑफ द सिटी जो है ये पार्क है और उसमें तोड़फोड़ कर दी है। प्रशासन क्या कर रहा था? प्रशासन को सचेत करने के लिए आज आए थे, लेकिन आज भी व्यापारियों का अपमान किया। इससे ज़्यादा शर्मनाक हो नहीं सकती। लोग निकलेंगे घरों से और इसको आंदोलन के रूप में। अभी जो बातें चल रही हैं 15 मिनट में आ जाएंगे, 20 मिनट में आ जाएंगे। जब ये शहर में रोष चल रहा है तो हमें नहीं पता भाई कोई अर्जेंसी थी क्या थी, तो उन्होंने ज्ञापन लेके ही जाना चाहिए था कहीं ना कहीं। बाकी है कि हम तो ये चाहते हैं, जैसे हमारी प्रदेश अध्यक्ष जी से बात हुई ओम प्रकाश धनखड़ जी से, उन्होंने हमारे सामने ही वक्फ बोर्ड को भी, उपायुक्त महोदय को भी जब भी मिले तुरंत कहा भाई तुरंत इसकी जल्द से जल्द कार्रवाई की जावे। और सांसद महोदय अरविंद शर्मा से भी मिले, उन्होंने भी यही कहा, बार बार उपायुक्त महोदय को फ़ोन करके कहा। और सांसद महोदय जी ने अपना जो चेयरमैन साहब है नगर परिषद जिले सिंह को बोल कर ने ये भी कराया कि भाई रेजोल्यूशन पास कराओ। पहले उन्होंने साइन करके दिए सभी मेंबरों ने, उसके बाद नगर परिषद ने पूरे कानूनी प्रतिक्रिया को देखते हुए उसी हिसाब से रेजोल्यूशन पास करके दिया कि पंडित श्री राम शर्मा पार्क दोबारा से इसका निर्माण होना चाहिए और नगर पालिका उसको दोबारा से लीज लेने के लिए तैयार है, चाहे वक्फ बोर्ड का कोई ब्याज जुर्माना लग कर है, क्योंकि ये अभी किसी दूसरे को तो लीज की नहीं गई है। जब तक दूसरे को लीज नहीं की गई, वक्फ बोर्ड भी सरकार के साथ ही है और जब हमारे प्रतिनिधि जो हैं वो सब साथ हैं और वो कार्रवाई कर रहे हैं, तो हमने उनसे एक ही रिक्वेस्ट करी थी कि जी हमारे को जब ये मान लिया शहर को, ये शहर की जो धरोहर है नगर परिषद को जो सौंपी जाए, तो कानूनी कार्रवाई में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, पूरी कानूनी कार्रवाई प्रतिक्रिया करके हमें मान लिया नगर परिषद को सौंपी जाए, जिससे कि शहर का रोष खत्म होए। और ये जब पंडित स्वतंत्रता श्री राम पार्क है
हम कहते हैं कि हम आज़ाद हैं, हम आज़ाद कहाँ हैं? जिन शहीदों ने शहादत देकर हमें आज़ादी की जो हम सांस ले रहे हैं, खुली हम सांस ले रहे हैं, तो हम कैसे कह सकते हैं हम आज़ाद हैं? जब उन शहीदों का अपमान हो रहा है तो ये हिंदुस्तान है जो शहीदों का अपमान कभी सहन नहीं करेगा। आगे की क्या रणनीति? आगे की रणनीति है जी कि अभी जो हमसे जो कार्रवाई चल रही है, हमें प्रदेश अध्यक्ष जी ने जो हमारे को ये आश्वासन दे रखा है कि ये कार्रवाई आपकी पूर्ण रूप से चल रही है, किसी प्रकार की भी इसमें कानूनी प्रतिक्रिया में दिक्कत नहीं आएगी। इस प्रकार की कानूनी कार्रवाई हम करवा रहे हैं। तो हम इसीलिए चुप हैं कि कानूनी कार्रवाई जब हमारे को सरकार और प्रशासन आश्वासन दे रहा है तो हम चाह रहे हैं जितना भी जल्दी हो, ये हमारा पूरा, जैसे अध्यक्ष महोदय जी ने, सांसद महोदय ने आश्वासन दे रखा है, तो ये हमारे को पूरी कार्रवाई करके ने स्वतंत्रता संग्राम पार्क दोबारा बने और भव्य निर्माण के हिसाब से मिले। और मेरी जो हमारे व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष हैं विजय बाबा जी, उनसे भी बात हुई थी। उन्होंने कहा पहले आप अपने झज्जर से रोष प्रकट करिए, अगर मान लिया किसी प्रकार से इस बार